लेक्चर स्टार्ट हो गया, यहाँ पे बातें बंद। बस यहाँ पे ओके। अब हेडिंग लिखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, घर से लाने का, ठीक है। इतनी गरीबी रहेगी तो मुझे बताने का, मैं दे दूंगा, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वापस मैं जैसे इस तरफ घूमूं और तुम लोग अगर बात कर रहे हो तो वो गलत है, ठीक है। बातें मत करो, ओके। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान दो पे होता क्या है। तो अगर मैं ऐसे एक ट्यूब में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड ऐड करूं एंड ट्यूब के अंदर अगर मैं भर रहा हूं हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस फिल कर रहा हूं मैं यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस एंड इलेक्ट्रिकल करंट ऑन कर दूं, बंद करो उसको, एंड करंट सप्लाई ऑन कर दूं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी ट्यूब जो है वो ऐसे, ये वायलेट है नहीं, ये पर्पल है, ये वायलेट है, ये वायलेट है, चलो जो भी रहेगा, चलो पूरे ट्यूब में ऐसे वायलेटिश पर्पल जो भी कोई कलर, हाँ ठीक है चलता है, भावनाओं को समझो, बाहर रिलीज होना स्टार्ट होता है, समझ में आ रहा है, ग्लो आना स्टार्ट होता है। अब इस ग्लो को मैं पास करता हूं एक किसमें से? प्रिज्म में से। वायलेट कलर अगर हम लोग प्रिज्म में से पास करेंगे, काम करते हैं वो कलर चेंज ही करते हैं, मजा नहीं लगेगा उसमें। वायलेट कलर, पर्पल कलर जो भी रहेगा, अब इसको कोई पिंक नहीं बोलेगा, मेरे को कलर नहीं समझ में आते। अगर इसमें से ये लाइट टाइप है, लाइट ट्रेवल्स इन वेव फॉर्म एंड पार्टिकल फॉर्म बोथ, बातें करना बंद करो, लास्ट वार्निंग, ठीक है। तो लाइट ट्रेवल्स इन बोथ पार्टिकल एंड वेव फॉर्म, बराबर। अब ये वेव मैंने पास किसके थ्रू की? प्रिज्म के थ्रू। प्रिज्म क्या करता है? लाइट्स को ऐसे डिस्पर्स करता है। व्हाइट लाइट अगर मैं प्रिज्म में से पास करूं तो मुझे पूरा विग्योर मिलता है। वैसे अगर मैं वायलेट लाइट पास करूंगा, वायलेट लाइट इज मेड अप ऑफ, वायलेट कलर इज मेड अप ऑफ रेड एंड ब्लू। तो ये पास करने के बाद मुझे इसमें से 2 कलर मिलते हैं, एक रेड, एक लाइट ब्लू, एक डार्क ब्लू। डार्क है इसलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है बट पक्का। तो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फॉलोड, ठीक है। इधर तक कोई दिक्कत? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या रहते हैं, समझ में आ रहा है, ओके। अब ये दिखता क्यों है वो जरा समझ लेते हैं, ठीक है। अब सब जन ध्यान देंगे। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितने शेल? फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, डॉट डॉट डॉट, इट कैन गो अप टिल इन्फिनिटी। तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा नहीं होगा तो याद रखना, कितने शेल रहते हैं हर एक आइटम में? इनफाइनाइट। बट इसके कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है? फर्स्ट शेल में। तो इसके फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है। अब इस हाइड्रोजन आइटम को मैंने एनर्जी प्रोवाइड की, कौन सी एनर्जी प्रोवाइड की? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की, समझ में आ रहा है। तो मैंने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की, ये ऐसा देख पा रहे हो, ऐसे थंडर शॉक, ठीक है, काचू। अब यहां पे ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके, मतलब वो एनर्जी किसने एब्जॉर्ब की? हाइड्रोजन के। अब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इट कैन मूव टुवर्ड्स हायर ऑर्बिट, ये समझ में आ रहा है। इनकी एनर्जी से याद है क्या तुम लोगों को? फर्स्ट शेल की एनर्जी, एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल माइनस 13.6, सेकेंड शेल माइनस, थर्ड शेल माइनस, एंड लास्ट फोर्थ शेल 0.58। यूनिट क्या रहते हैं इनका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ में आ रहा है। अब देखो भाई, ये एनर्जी, मतलब ये एनर्जी लेवल्स है। विच ऑर्बिट हैज लोवेस्ट एनर्जी? फर्स्ट। ये माइनस में जितना बड़ा नंबर उतना छोटा वैल्यू, समझ पा रहे हो। तो फर्स्ट ऑर्बिट हैज लोवेस्ट वैल्यू, सेकंड वन हैज अ बिट मोर, थर्ड वन हैज अ बिट मोर, एंड लास्ट वन हैज हाईएस्ट, समझ में आ रहा है। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ लास्ट, मतलब इनफाइनाइट शेल, याद है क्या? ओके, नहीं किया क्या कभी? ओके, एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट शेल वो भी लिख देते, चलो। एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट शेल माइनस 13.6, फॉर्मूला याद है किसी को? इनटू Z बाय
एन स्क्वायर, समझ में आ रहा है? ओके, तो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, सॉरी, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर कुछ भी रहे, इंफिनिटी का स्क्वायर, इंफिनिटी का स्क्वायर, इंफिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, जीरो। क्या होता है? जीरो। पढ़ा है ये तुम लोगों ने सबने? पक्का पढ़ा है? नहीं पता होगा तो याद रखना है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो। तो इनफाइनाइट शेल पे एनर्जी कितनी हो जाती है? जीरो। मतलब कुछ इंटरेक्शन ही नहीं बचा है ना बे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया, कुछ इंटरेक्शन है क्या? इफ देयर इज नो इंटरेक्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी? जीरो। मैंने क्या बड़बड़ की समझ में आ रहा है? तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी इज जीरो एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी इज -13.6। लोवेस्ट एनर्जी कौन से ऑर्बिट में रहती है? हाईएस्ट एनर्जी कौन से ऑर्बिट में रहती है? मैंने क्या बड़बड़ की समझ में आ रहा है? नाउ दिस विल एब्जॉर्ब व्हिच एनर्जी? इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, ज्यादा एनर्जी मिल गई ना बे, सो वो इधर से जंप करके ऊपर जा सकता है। फॉलोड? इधर ही जाएगा, सेकेंड शेल में जाएगा, ऐसे कंपलसरी है क्या? ज्यादा अगर एनर्जी एब्जॉर्ब की तो और बाहर जा सकता है, और ज्यादा अगर की तो यहां तक भी जा सकता है। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? सो इट विल गेन सम एनर्जी एंड इट विल मूव टुवर्ड्स हायर ऑर्बिट। हायर ऑर्बिट में जाना, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन? एक्साइटेशन, याद है सबको? अब एक्साइट होने के बाद अब हायर एनर्जी, स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। फॉलोड ना? ज्यादा एनर्जी मतलब कम स्टेबिलिटी, समझ में आ रहा है? तो ऊपर जाके इसको अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, तो अगेन इट विल रिलीज इट्स एनर्जी। ये समझ में आ रहा है? ऊपर से नीचे आया, अब वापस ना, अब वापस देख, नीचे से ऊपर जाते वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब की, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऊपर से नीचे आते वक्त एनर्जी अब रिलीज करते वक्त इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ये समझे क्या? पक्का? अब इधर पे लेट से उसने रेड लाइट एमिट की, इधर से नीचे, ज्यादा ऊपर से नीचे आते वक्त लेट से उसने लाइट ब्लू कलर इमिट किया। अरे डिस्टेंस अलग है ना बे, डिस्टेंस अलग मतलब एनर्जी अलग, एनर्जी अलग मतलब कलर भी अलग। फॉलोड? एंड और ऊपर से जब नीचे आया तो उसने कोई और कलर एमिट किया, कौन सा कलर? डार्क ब्लू। ये समझे? बट ये दिखते वक्त हम लोगों को ऐसे इंडिविजुअल कलर्स दिखने वाले हैं क्या? ये हम लोगों को मिक्स करके मिलता है, सब एक साथ एमिट हो रहा है ना बे, तो सब मिक्स हो जाता है, मिक्स होके ये दिखता है व्हाइट। नहीं, सारा विबग्योर थोड़ी ना एमिट कर रहा है, तीन ही कलर है, रेड, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, तो कलर कौन सा मिलता है? पर्पल। समझ में आ रहा है? पक्का? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ में आया? नाउ दिस स्पेक्ट्रम इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम? ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान दो बे। कंटिन्यूअस क्या रहता है दिखाता हूं। इसमें कलर्स दिख रहे हैं, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस है। विबग्योर है भैया पूरा, वायलेट से रेड तक दिख रहेगा, ये इधर वाला मेरे को नहीं पता, ठीक है? बट इधर से अगर देखोगे विबग्योर दिख रहा है सबको, वायलेट, इंडिगो, किधर तो रहेगा ब्लू समथिंग, ठीक है? बट ये दिख रहा है तुम लोगों को विबग्योर? पक्का? ओके, तो ये अगर सारे कलर्स मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर मिलता है? वायलेट। समझ में आ रहा है? एंड अगर कोई भी कलर नहीं रहेगा, इधर इनके कोड आते हैं, दिख रहे, देखा है कभी तुम लोगों ने? 000 000 मतलब ब्लैक, कोई भी नहीं कलर, कोई कलर नहीं मतलब ब्लैक। एंड अगर एकदम कोने में इधर जाओगे ना बेस, तो सबसे वैल्यू ज्यादा हो जाती है, 3 व्हाइट, सब मिक्स हो गए। जब कुछ भी नहीं रहता तो ब्लैक, जब सब कुछ मिक्स हो जाता है तो व्हाइट, बीच में किधर रहेंगे तो हर एक कलर का कुछ तो मतलब कोड रहता है। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो? एप्लीकेशन भी मिलते हैं ऐसे 2-3 कलर मिक्स करने के, तो नया कलर कौन सा बनता है वो बताता है, ठीक है? वैसा। ओके, इतना अपने को पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं। बट दिस स्पेक्ट्रम इज, ये स्पेक्ट्रम है, दिख रहा है? स्पेक्ट्रम पढ़ा है हम लोगों ने ना? क्या क्या पढ़ा था? सबसे ज्यादा एनर्जी स्पेक्ट्रम में किसकी? गामा रेज, गामा के बाद एक्स रेज, एक्स रेज के बाद यूवी रेज, यूवी के बाद विजिबल का ये स्पेक्ट्रम। विजिबल में भी थोड़ी ना एक ही लाइट रहती है, पूरी के पूरा विबग्योर रहता है। फॉलोड? अब ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस है ना भाई, वायलेट के बाद इंडिगो, इंडिगो के बाद ब्लू, ब्लू के बाद रेड, ग्रीन, सब कुछ ऐसे कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है? ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा है?
तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम? मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ समझ में आ रहा है? इट इज अ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम? यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हो रही है कि एमिट हो रही है? तो एमिशन या एब्जॉर्प्शन? एमिशन। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज अ डिसकंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। मैंने क्या बोला समझा? लिख दो, डिसकंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। जल्दी लिखो, फिर बाद में एक वीडियो देखेंगे। This is one of our funnest demonstrations to show atomic spectrum. ध्यान दो भाई, ये प्रिज्म का अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है? अपग्रेडेड, ठीक है? इसे बोलते हैं ग्रेटिंग। ग्रेटिंग में ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल्स आजू बाजू में रखे रहते हैं, तो जब लाइट उसमें से जाती है ना, तो रख दो, मैं ले लूंगा, चलेगा। अब तो लाइट जब इसमें से जाती है तो वो ऐसे स्प्लिट हो जाती है, छोटे छोटे रहते हैं। ये फिजिक्स में तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है? अदा नहीं यहाँ पे। तो अब देखो भाई, यहाँ पे अपना नॉर्मल एक बल्ब रखा हुआ है, दिख रहा है? व्हाइट लाइट, इनकैंडेसेंट बल्ब जिसको बोलते हैं, टंगस्टन वाला, ठीक है? इसमें से सारे के सारे अपने और मतलब पूरा का पूरा लाइट, व्हाइट लाइट मिलता है, ठीक है? अब ये देखो, ये जो रखे हुए हैं ना, ये अपने गैस के बल्ब हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है? ये तुम लोगों ने देखे रहेंगे बे, कहाँ पे? लैब में नहीं? अरे और लैब में किधर? लैब में कहाँ पे गए थे तुम? अच्छा, स्कूल के लैब में, ये ऐसे वाले, ओके ठीक है, वहां पे भी रहता है। और मतलब बाहर किधर दिखता है? अच्छा नाम कुछ, नियॉन लाइट्स, सुना है? नियॉन लाइट्स। नियॉन लाइट्स में एक्चुअल में नियॉन यूज करते हैं, नियॉन, आर्गन, ऐसे मतलब गैसेस यूज करते हैं, एंड उनके थ्रू ये कलर्स मिलते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है? तो देखो भाई, अब ये अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं, गैस से भरे हुए हैं। देखो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिख रहा है, कंटिन्यूअस, ठीक है? अभी जो हम लोगों ने उसके ऊपर देखा था वैसा ही पूरा का पूरा विबग्योर। और यहाँ पे वायलेट से ये अच्छे से जा रहा है, ठीक है? वो पीसी पे उन्होंने कुछ उल्टा सुल्टा किया हुआ है, बट ये ठीक है। अब हाँ देखो, इनके हाथ में बल्ब है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, नीचे की तरफ दूसरा इलेक्ट्रोड है, बीच में जो छोटी सी ट्यूब है, नैरो ट्यूब, उसके अंदर गैस भरी हुई है, समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके चलो। अब ये गैस लगाएं, मतलब वो इलेक्ट्रोड अटैच करेंगे एंड फिर उसको जलाएंगे। ठीक है, ये किसका इलेक्ट्रोड है वो बताते भी है, वो भी देखते हैं, दिख रहा है क्या? मर्क्यूरी का ही है, ठीक है? मर्क्यूरी गैस अगर रहेगी अंदर तो ये ऐसे ही ग्लो करती है, गैस फॉर्म में लेके जाके उसको सील करके फिर रख देते हैं, ठीक है? ओके, तो वीडियो पॉज हो गया क्या? नहीं, हाँ देखो इसका स्पेक्ट्रम दिख रहा है, कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस, वो ग्रेटिंग के ऊपर वो दिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है? लाइट ऐसे स्प्लिट हो गई। ये होने का रीजन पता है ना तुम लोगों को? इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट होता है, वापस डीएक्साइड होता है, लाइट एमिट करता है। कोई एक इलेक्ट्रॉन ब्लू कर रहा है, कोई एक इलेक्ट्रॉन ग्रीन कर रहा है, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसा येलो कर रहा है, समझ में आ रहा है? इन सबका मिक्सचर वो लाइट ब्लू दिख रहा है। फॉलोड? ओके, नेक्स्ट नाइट्रोजन का स्पेक्ट्रम, ठीक है? नाइट्रोजन का स्पेक्ट्रम अगेन आना दे, हाँ दिख रहा है? इसमें ज्यादा कलर दिख रहा है, दिख रहा है क्या? ये मतलब थोड़ा वाइटिश दिख रहा है, वाइटिश दिख रहा है, इसलिए इसके इसमें पूरा ऑलमोस्ट वाइट का विब्योर आ रहा है। बट अगेन दिस इज कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस, समझ में आ रहा है? चला गया, छोड़ो, मर रहे दो। अब नेक्स्ट, हाँ ये देखो, ये नियॉन का है, ठीक है? तो नियॉन में मतलब नियॉन लाइट्स ऐसे ही दिखती है, येलोइश, ठीक है? समझ में आ रहा है? ओरिजिनल नियॉन लाइट्स। अभी आजकल उसके अंदर दुनिया भर की चीज़ें मिक्स करके मतलब प्रॉपर वो ब्लू ग्रीन ऐसे अलग अलग कलर लाते हैं ना, तो ओरिजिनल वाला ऐसे ही दिखता है, ठीक है? ओके, जिसमें भी तुम लोगों को एक ही कलर दिख रहा है, येलोइश, रेड टू ऑरेंज टू येलो, ठीक है? सब मिक्स होकर ऐसे ऑरेंज दिख रहा है। एंड ये अपना कौन सा है? हाइड्रोजन, जो भी बताया था, समझ में आ रहा है? ठीक है, जिसमें ऐसे तीन कलर दिखते हैं, रेड, लाइट ब्लू, ब्लू, गेटिंग इट? फॉलोड? ओके ओके। अब जरा इसका मैथमेटिकली थियरी समझ में आ गई सबको? अब थोड़ा इसके पीछे का मैथ्स पढ़ लेते हैं। चलो नेक्स्ट, ये तुम लोग घर पे जाके खुद से सर्च मार सकते हो, जिसका लिखना बाकी है जल्दी लिखो, बहुत टाइम लगा रहा है लिखने के लिए, जल्दी।
हो गया, डन। चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ध्यान दोगे तो इसमें शेप्स कहाँ से लाने के? ये शेप्स है ना, स्ट्रेट लाइन ये है ना, ये एनर्जी का एक्सिस है, समझ में आ रहा है? ये टेढ़ी लाइन है क्या? चलते है, छोड़ो। अब कौन मेहनत लेगा? अब देखो, ये इसको सीधा हम लोग कर पाएंगे क्या? नहीं, हाँ नहीं, छोड़ो, रहने दो, इतनी मेहनत तुम्हारे लिए नहीं कर सकता मैं। ओके, नहीं करना है मुझे सीखना ही नहीं है। देखो भाई, ध्यान दो। अब ये एनर्जी का एक्सिस है, इसमें लोएस्ट एनर्जी कौन से ऑर्बिट की रहती है? फर्स्ट ऑर्बिट की। फर्स्ट ऑर्बिट की लोएस्ट एनर्जी रहती है, कितनी रहती है बे? ओके, -13.6। सो दिस इज माय n is equal to 1 and at n is equal to 1 energy is -13.6। यूनिट क्या रहता है इसका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी? 0। एंड वो कहां पे रहती है? इंफिनिटी। तो हम लोग ये इंफिनिटी, ठीक है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट, बस हो गया इतना। अरे मस्त स्ट्रेट है ये, देखा आता है मेरे को। अब नेक्स्ट, तो दिस इज n is equal to infinity and energy at this point is 0। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी -3.4। 0 to -13.6 में -3.4 इधर किधर, अप्रॉक्स, फॉलोड। चलो तो ये देखो भैया, -3.4 पकड़ लेते हैं अप्रॉक्सिमेटली। द ग्राफ इज नॉट अप टू द स्केल, सुना है ऐसा कभी? ओके, तो दिस इज n is equal to 2। ठीक है, n is equal to 2 and energy over here is -3.4। ठीक है, काम करते हुए थोड़ा सा इसको नीचे ही खींच लेते हैं, नहीं तो है ना बाद में थोड़ा सा नीचे खींचते हैं, तुमको समझेगा क्यों। अब ठीक है, नेक्स्ट। क्यों हंसी आ रही है इतनी? बत्ती तोड़ दूंगा मैं तुम लोगों की। अब देखो गए, अब इसके बाद थर्ड शेल के लिए -1.51। 1.51 मतलब देख भाई, 3.4 का जो हाफ रहता है वो इधर किधर तो आता है। 3.5 का हाफ कितना रहता है? 1.7। 1.7 के थोड़ा सा ऊपर 1.5। ठीक है, ओके, तो ये लेट अस से कि ये 1.5 है, चलेगा? n is equal to 3। ठीक है, ओ अच्छा, ये डायरेक्ट उठा सकते हैं हम लोग, बड़ी दिक्कत है ये। हाँ, अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी एट थर्ड लेवल? -1.51। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट, n is equal to 4, उसकी एनर्जी -0.85। देख भाई, 1.5 का आधा कितना? 0.75। 0.75 से थोड़ा नीचे 0.85। ठीक है, तो आधे से थोड़ा नीचे चलेगा नहीं इतना? ठीक है, आधे से थोड़ा नीचे मजा नहीं आएगी, रुको और थोड़ा नीचे लेते हैं। फोर। ठीक है, एंड इधर n की वैल्यू कितनी होती है? -0.85। एग्जाम में तुम लोगों को ड्रॉ करने बोलने वाला है क्या कोई? नहीं। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है? एज वी मूव टुवर्ड्स हायर शेल द एनर्जी गैप बिटवीन टू ऑर्बिट्स इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट। समझा? क्या है आंसर का? अच्छे से बताओ। डिक्रीजेस, डिक्रीज होते हुए दिख रही है। एनर्जी गैप बिटवीन टू ऑर्बिट्स पहले बहुत बड़ी थी, कम हो गई और कम हो गई, कम कम होते जा रही है। फॉलोड? पक्का? ओके,
थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे इसको। तुम लोगों को इतने नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब तुम लोग जैसे बन रहे वैसे बनाओ, ठीक है, बात खत्म। ओके नेक्स्ट, n इज इक्वल टू 5, पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ना भाई। तो एनर्जी इन फिफ्थ शेल माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपॉन n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, समझ में आ रहा है। 25 जीरो जा 13, मतलब ना 13 तो है नहीं, तो 136 25 5 जा 125, कितना बचा, 9 बचा, तो वापस वो 9 का हो गया 90, 25 3 जा, समझे, तो 0.53 खत्म, चलता है। 9 नहीं बचा था, 11 बचा था, 125 माइनस 136 माइनस 125 ना भाई, 11 बचा था। 11 मतलब 110, 110 मतलब 4, ठीक है, तो 0.54। तो n इज इक्वल टू 4 पे, सॉरी 5 पे कितना आएगा, 0.54। चलो भाई हेल्प करो जरा, अब मुझे बताओ 0.85 का आधा कितना, 0.42, 0.42 से थोड़ा और नीचे 54, तो बाय द वे गैप और छोटी छोटी आधे के कम कम होते जा रही है, समझ में आ रहा है क्या, नेक्स्ट वैल्यू के आधे से कम ना, कंटिन्यूसली वैसे ही कर रहे हैं हम लोग, हाफ से थोड़ा नीचे, हाफ से थोड़ा नीचे, ठीक है। तो फिफ्थ पे एनर्जी लेवल बना माइनस 0.54, माइनस 0.54। एंड हाँ, ये अभी डायग्राम बनाते वक्त कोई गरीबों जैसा स्केल दे, पेंसिल दे, ये नहीं करेगा। बनाना है तो हाथ से बनाओ, घर से अगर स्केल लाई है तो यूज करो। कोई अगर दिखा तो जो स्केल दे रहा है उसकी स्केल में तोड़ दूंगा, ठीक है। यस, स्टील की स्केल रहेगी तो बैंड करूंगा, अगर घटिया सवाल पूछे ना मेरे से, ठीक है। एनर्जी इन सिक्स्थ शेल, पहले समझ लो, बाद में बनाने के लिए टाइम दूंगा, पहले समझ लो, अभी लिखने नहीं बोल रहा हूं। एनर्जी इन सिक्स्थ शेल माइनस 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर विच इज 36। 36 पहले तो 0 से ही डिवाइड होगा, फिर 136 आएगा, 0.36 3 जा, ठीक है, 90 प्लस 18 108, 36 3 जा कितना होगा, 108, तो 3 से डिवाइड होगा ये, 108 136 से 8, मतलब 36 से 8 निकल के कितना बचा, 28 बराबर, 28 बचा तो वो 280 बना, ठीक है। 36 5 अगर करूंगा तो 36 5 आएगा 180 में और 36 अगर ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, 216 मतलब 7 जाएगा भाई, 216 में और 36 ऐड करूंगा तो बनेगा 12 1 52 252, समझ में आ रहा है। तो 36 7 252, उसमें और अगर 36 ऐड करूंगा तो 288 बनेगा, 288 से छोटा नंबर चाहिए, 280 था ना भाई, ठीक है। तो 0.37, ठीक है, तो 0.37 आंसर बन रहा है, माइनस 0.37 बाय द वे। तो माइनस देखो भाई, 54 का हाफ 54 का हाफ 54 का हाफ 27, अपने को 37 प्लॉट करना है, तो वापस आधे से थोड़ा, समझ में, गैप धीरे धीरे छोटी छोटी होती जा रही है, पक्का। तो अब नेक्स्ट जो रहेगा वो इधर पे, आधे से और थोड़ा नीचे, ठीक है। ये हो गया एनर्जी सिक्स्थ शेल की, समझे। मैंने पहले से थोड़ा सा इसको, इस वाले को नीचे क्यों खींचा था, क्योंकि गैप और छोटी छोटी तो वो बहुत बीच में हो जाती है, ठीक है। अब यहां पे एनर्जी लेवल कितनी है, माइनस 0.37, एंड अभी n इज इक्वल टू 7 लास्ट, ठीक है। n इज इक्वल टू 7 अगर मैं प्लॉट करने जाऊं, एनर्जी इन सेवेंथ शेल माइनस 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए अपॉन 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, समझे। 49 को राउंड ऑफ कर रहा हूं 50 पे, 49 50 19 20 चलता है, ठीक है। ओके 50 0 जा 50, 136 हो गया, 50 2 जा 100, फिर बाद में 36 बचा तो 360 हो गया, 50 7 जा, समझा। तो 0.27 37 का हाफ, 37 का हाफ 18.5, मतलब उसके भी और नीचे 27 आएगा। एक पहला पॉइंट, एज वी मूव टुवर्ड्स अ हायर शेल एनर्जी गैप बिटवीन ऑर्बिट्स डिक्रीजेस। वो पॉइंट पहले दिमाग में फिट हो पा रहा है क्या, एनर्जी गैप छोटी छोटी होते जा रही है बार बार,
बस इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये और छोटा, ज्यादा ही छोटा हो जाएगा साला, रुको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये आधे से कम होना चाहिए, बट तुम लोग को दिख रहा है ना मैं ऊपर पुट कर रहा हूं उसको। हाँ आ गया हाँ। तो ये आधे से कम होना चाहिए, वो अभी के लिए हम लोग मतलब वैसे रख रहे हैं, चलता है उतना, ठीक है। चलो, दिस इज माय 7th शेल एंड इट्स एनर्जी इज -0.27। समझे? एंड इंफिनिटी पे एनर्जी कितनी रहती है? 0। अब ध्यान दो भाई, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्सॉर्ब करके वो हायर शेल पे जाता है, समझ में आ रहा है? अब हायर शेल से वो लोअर शेल में आ सकता है। लेट अस से कि हायर शेल में जाने के बाद वो फर्स्ट शेल में जंप कर रहा है। कौन से शेल में जंप कर रहा है? फर्स्ट, ठीक है। तो लेट अस से कि वो 7th में इंफिनिटी पे गया था, इंफिनिटी, ठीक है। सो इट कैन जंप फ्रॉम इंफिनिटी to 1. It can jump from 7th to 1. गलत हो गया कुछ तो। It can jump from 7th to 1. It can jump from 6th to 1. 4th to 1. एक मिस हो गया क्या? हाँ एक मिस हो गया। 5th to 1. 4 to 1। भावना समझ में आ रही है? 3 to 1, 2 to 1। ये सारे जंप्स पॉसिबल हैं, फॉलोड। इन सारे जंप्स में एनर्जी बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? इन सारे जंप्स में एनर्जी बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? बहुत ज्यादा है। ये इतनी बड़ी एनर्जी क्या दिख रही है? चलो दूसरा एक एग्जांपल देखो, रुको। रादर देन कमिंग टू फर्स्ट शेल, दैट इलेक्ट्रॉन कैन कम टू सेकंड शेल आल्सो। अगर वो सेकंड में आया, कौन है भाई ये? इतना थक गया है। अगर वो सेकंड में आया तो ये एनर्जी गैप देखो भाई, सेकंड की हाईएस्ट एनर्जी गैप 0 से -3.4 कितनी हो गई गैप? 3.4। फर्स्ट की सबसे छोटी एनर्जी गैप ना, ये सबसे छोटी है। फर्स्ट की सबसे बड़ी एनर्जी गैप कितनी है? 0 से -13.6 कितना हो गया? 13.6। फर्स्ट की सबसे छोटी एनर्जी गैप 13.6 - 3.4 कितना हो गया? 10.2। समझ में आ रहा है? तो सेकंड की सबसे बड़ी एनर्जी गैप ये फर्स्ट के सबसे छोटे एनर्जी गैप से बड़ी है या छोटी है? छोटी है। तो सेकंड में जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ज्यादा होगी या बहुत कम होगी? कम होगी। तो सेकंड में सबसे ज्यादा एनर्जी जो रिलीज हो सकती है वो कितनी है? -3.4। एंड सबसे कम जो एनर्जी रिलीज हो सकती है वो कितनी है अप्रोक्सीमेटली? बताओ बे। हाँ मतलब कितनी है? सबसे छोटी एनर्जी -1.5 - 3.4 कितनी एनर्जी गैप है अप्रॉक्स? हाँ 0.2। ओके ठीक है, 0.2x। ये समझ में आ रहा है? बट इसकी सबसे छोटी एनर्जी गैप कितनी है? 10। ये देख पा रहे हो? ओके तो कहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है? फर्स्ट में जंप करते वक्त या सेकंड में जंप करते वक्त? फर्स्ट में जंप करते वक्त। समझ में आ रहा है? तो ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन फर्स्ट में रिलीज होता है एंड फर्स्ट में रिलीज होते हैं यूवी रेज। कौन से रेज रिलीज होते हैं? यूवी रेज। ये समझ पा रहे हो? यूवी रेज अपने को दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। उसी बदले जब वो सेकंड में आता है तो यूवी से थोड़े कम एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा। यूवी से थोड़े कम एनर्जी, अच्छा और कुछ मतलब विजिबल। किसमें रहती है? विजिबल। तो हाइड्रोजन में हम लोगों को जो फोटोन दिखता है वो कहां पे जंप करने की वजह से दिखता है? फर्स्ट में जंप करने की वजह से या सेकंड में जंप करने की वजह से?
वो जो वीडियो में मैंने तुमको वायलेट कलर दिखाया था उसमें फोटोन कहाँ पे जंप कर रहा था? सेकंड में। फर्स्ट में जब फोटोन जंप करता है तो विजिबल दिखता है क्या? नहीं। कौन सी रेस दिखती है? यूवी रेस। मतलब उस वीडियो में यूवी रेस निकल रही थी कि नहीं निकल रही थी? निकल रही थी। हमें दिखती है क्या? नहीं दिख पाती है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो? पक्का? नेक्स्ट। अब अगर कोई एक फोटोन जंप किया थर्ड शेल में तो एनर्जी और बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। मुझे बताओ। ओहो क्या स्ट्रेट लाइन बन गई देखो ना, एकदम उस बाउंड्री में कन्फाइंड। अब मुझे बताओ यूवी से सॉरी विजिबल से थोड़ी कम एनर्जी वाले फोटोन कौन से रहते हैं? बताओ रे, विजिबल से थोड़े कम एनर्जी वाले फोटोन्स कौन से रहते हैं? हाँ जोर से बोलो। आईआर। कौन से रहते हैं? आईआर। समझ में आ रहा है? ये भी अपने को दिखते हैं क्या? बट वो ये वहां पे रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके अब ध्यान से सुनो बे, इसकी सबसे छोटी एनर्जी गैप कितनी है? 1.5 माइनस 0.85 कितना होता है? 0.65। एग्जैक्टली कितना होता है? 0.65। समझ में आ रहा है? ओके अब इसकी एक एनर्जी गैप देखो बे, इसकी हाईएस्ट एनर्जी गैप अब मुझे बताओ फोर्थ में हाईएस्ट एनर्जी गैप कितनी है? जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में जंप मारेगा तो हाईएस्ट ये है, हाईएस्ट एनर्जी गैप कितनी है? 0 से 85 दिख रहा है ये 0.85। तो हाईएस्ट एनर्जी गैप कितनी हो गई? 0.85। इसकी लोएस्ट एनर्जी गैप कितनी हो गई? 0.65 सॉरी 0.65। समझ में आ रहा है? अब तो ये दोनों के दोनों एनर्जी लेवल्स ऑलमोस्ट सेम है। मतलब यहां पे अगर आईआर आ रहा है तो यहां पर भी आईआर ही रिलीज होता है। अब वैसे अगर हम लोग ऊपर ऊपर जाएंगे एनर्जी गैप बढ़ते जा रही है कि कम कम होते जा रही है? कम कम। मतलब ऑलमोस्ट देखना भाई इतनी बड़ी कुछ गैप का डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। फॉलोड। तो अभी इसके बाद जो भी ट्रांजिशन होते हैं वो सारे के सारे कौन से रीजन में होते हैं? सीधा बेटा ये सारे के सारे ट्रांजिशन किस रीजन में होते हैं? आईआर रीजन में ही होंगे। ठीक है। और वैसे ही अगर इंफिनिटी से ये 6th में जंप कर रहा है या फिर 7 से 6 में जंप कर रहा है तो कौन से ट्रांजिशन रहते हैं ये सारे के सारे? आईआर। कुछ मिस नहीं हुआ ना भाई? 1 2 3 4 5 6। हाँ करेक्ट है। तो ये भी कौन सा है? आईआर। ये वाला भी कौन सा है? आईआर। फॉलोड। अब जरा ध्यान दो, ये सारे के सारे जो ट्रांजिशंस हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में जंप कर रहा है, सेकंड में कर रहा है, थर्ड में कर रहा है, ये अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया। समझ में आ रहा है? तो ये हर एक सीरीज को अलग अलग साइंटिस्ट का नाम मिला है। मुझे बताओ सबसे पहले कौन सी सीरीज डिस्कवर हुई रहेगी? हाँ कौन सी हुई रहेगी? विजिबल। सबसे पहले विजिबल डिस्कवर हुई है। क्यों है? वो दिखती है। समझ में आ रहा है? तो विजिबल सीरीज डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था बाल्मर। क्या था? बाल्मर। तो अगर बाल्मर सीरीज की बात की तो इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप मारता है? सेकेंड शेल में। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज बाल्मर सीरीज। यूवी सीरीज डिस्कवर करने वाले का नाम था लाइमन। क्या था? हाँ तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गए थे ना गलती से। यस करेक्ट। ठीक है। हाँ ठीक है, जैसे तुम लोग सॉल्व कर ही लेते। तो लाइमन सीरीज। दूसरी सीरीज को क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज का जब बात रहती है तो इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप मार रहा है? n इज इक्वल टू 1 पे। बाल्मर में कहां पे मारता है? n इज इक्वल टू 2 पे। पाश्चियन में कहां पे मारता है? n इज इक्वल टू 3 पे। एंड ब्रैकेट में कहां पे मारता है? n इज इक्वल टू 4 पर। एक रहती है फुंड सीरीज, इसको बोल फंड ओपी साइलेंट है। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये इसका प्रोनाउंसिएशन फुंड होता है। ठीक है। फ्रेंच साइंटिस्ट था फॉन्ड बोलते हैं एक्चुअली, बट चलता है, हम लोग इंडियन है, इतना कुछ नहीं। ठीक है। अब एंड लास्ट वाली सीरीज जो है उसे बोलते हैं हम्फ्रे सीरीज। हम्फ्री जो बोलना है वो बोलो, कुछ नहीं। ठीक है। अब वापस एक बार, लाइमन सीरीज में कौन से रेज के फोटॉन्स एमिट होते हैं? यूवी। बाल्मर में विजिबल। पाश्चियन में ब्रैकेट। फुंड। हम्फ्रे में इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप मारता है? 6th में मारता है। बाल्मर में
सेकेंड लाइमन, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, समझा? बनाओ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही है ये, अभी भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करो। चलो नेक्स्ट रीडिंग लिखेंगे, नंबर ऑफ लाइंस, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलो ये देखो भाई, ऐसा एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितने लाइंस मिलने वाले हैं, ठीक है? अब देखेंगे यहाँ पे, अब n इज इक्वल टू 3, 2, 1, पहले समझ लेते हैं। देखो भाई, दिस इज n इज इक्वल टू 1, 2, 3। अब यहाँ पे कितने लाइंस आ सकते हैं? सबसे पहले इफ इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम थर्ड शेल टू फर्स्ट शेल, एक लाइन, और एज इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम थर्ड शेल टू सेकेंड लाइन, एंड देन इट कैन जंप फ्रॉम सेकेंड टू, समझे? कितने लाइंस दिखे? 3 लाइन दिखे सबको, पक्का? ओके, सो नंबर ऑफ लाइन इज 1 + 2 विच इज 3। नेक्स्ट 4 शेल्स, 1, 2, 3, 4। अब देखो भाई, फोर्थ शेल में फर्स्ट ट्रांजिशन क्या हो सकता है? दैट इट इज कमिंग फ्रॉम 4 टू फर्स्ट। दूसरा क्या हो सकता है? 4 टू 3 एंड देन 3 टू फर्स्ट। अब 3 से बट इट कैन गो टू सेकेंड फर्स्ट एंड देन फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट। वापस देखो, ध्यान दो, 4 to 1, 4 to 3, 3 to 1, or else 3 to 2 and then 2 to 1. Followed? और कुछ तो बच गया है, क्या बचा है? 4 to 2, okay, very nice. तो ये डायरेक्टली 4 to 2 भी तो जा सकता है। How many? And then 2 to 1, but 2 to 1 पहले से 4 to 2 and then 2 to 1, but वो तो काउंट कर लिया था। तो how many lines are possible? Very nice. 1 + 2 + 3. Last. अगर फिफ्थ से हो, किसी को कुछ लिंक लग रही है क्या? क्या नहीं? तो 5, 4, 3, 2, 1। देखो भाई, पहला क्या होगा? 5 to 1, दूसरा क्या होगा? 5 to 4 एंड देन 4 to 1। बट 4 से 3 भी तो जा सकता है। 4 से 3 गया एंड देन 3 to 1, और एल्स 5 to 4 गया, देन 4 से 3 गया, देन 3 से 2 एंड देन 2 to 1। फॉलोड। अब क्या हो सकता है दूसरा? 4 to 3, 4 to 3 जा सकता है एंड देन 3 to 1, बट वो काउंट हो गया है। 4 to 3 जाके इट कैन गो फ्रॉम 3 to 2 एंड देन 2 to 1, बट वो भी काउंट हो गया है। कुछ अलग है क्या? कुछ तो बचा है। 4 to 2, ओके, वेरी नाइस। पहले 5 to 4 गया एंड देन 4 to 2 गया, 5 to 4 गया एंड देन 4 to 2 गया, वो बाकी था, वो वैसे मैच होने वाली लाइन बनाई है क्या? एक लास्ट बची है, 5 to 2, वेरी नाइस। ये समझे? अब यहाँ पे इसके बाद भी लिंक नहीं लग रही होगी तो मैं फॉर्मूला बता दूंगा, 1, 2, 3, 4। समझे? ओके, देखो भाई, जब 3 to 1 था 1 + 2, 4 to 1 था 1, 2, 3, 5 to 4 है 1, 2, 3, 4। समझा? मतलब अपने को सिर्फ अभी अगर 6 to 1 जाना है तो 1, 2, 3, 4, 7 to 1 जाना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। फॉलोड? तो इट इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट फ्यू नेचुरल नंबर्स। किया है कभी ये? पहले 10, 100 नेचुरल नंबर्स की एडिशन पढ़ा होगा ना ये कभी ना कभी। तो उसका फॉर्मूला किसी को याद है क्या भाई? सम ऑफ फर्स्ट फ्यू नेचुरल नंबर्स। इसका फॉर्मूला रहता है n × n + 1/2।
कभी ये सुना है ये फॉर्मूला? पढ़ा था ये मैथ्स में कभी तो? ओके, अब ध्यान देंगे भाई। अब यहाँ पे n क्या रहता है? n वो है जितने नंबर अपने को ऐड करने हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब अगर मुझे 1 से लेके लेट अस से 10 तक ऐड करने हैं, समझ में आ रहा है? तो n की वैल्यू क्या बनती है? 10। अरे ये पढ़ा है क्या? पक्का पढ़ा है। अब यहां पे हमारे n की वैल्यू क्या है? हाँ मतलब हाँ चलो देखो, 3 से 1 जाते वक्त n की वैल्यू क्या है? 2 है, 1 + 2 करना है। वेरी नाइस। 4 से 1 जाते वक्त 3 तक जाना है ना, n 1 + 2 + 3 करना है। 5 से 1 जाते वक्त 4 तक 1 + 2 + 3 + 4 करना है। तो n की वैल्यू यहां पे क्या लिखेंगे? n की वैल्यू क्या लिखेंगे? 4 कैसे दे? डेल्टा n लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अरे क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है ना, तो हम लोग क्वेश्चन ये क्या लिखेंगे? डेल्टा n। देखो बे, n की वैल्यू क्या हो गई? डेल्टा n। 5 से 1 जाते वक्त n की वैल्यू 4 बनेगी अपने आप। 3 से 1 आते वक्त n की वैल्यू 2 बनेगी, 3 - 1। 4 से 1 जाते वक्त 3, डेल्टा n फाइनल माइनस इनिशियल, 4 - ए डेल्टा पता है ना सबको, चेंज फॉलोड। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे बन जाती है डेल्टा n। तो देयरफॉर समेशन ऑफ डेल्टा n बिकम्स, या फिर नंबर ऑफ लाइंस बिकम्स डेल्टा n इंटू डेल्टा n + 1/2। चलो मैं फटफट ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। पहले वाले में डेल्टा n की वैल्यू क्या थी? फर्स्ट वाले में डेल्टा n की वैल्यू 2 थी। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस क्या बनेंगी? 2 इंटू 2 + 1 अपॉन 2। समझे? 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आया? 3। इस वाले में देखो भाई डेल्टा n की वैल्यू क्या बनी? इस वाले में डेल्टा n की वैल्यू 3 इंटू 3 + 1 4/2। 2 1 = 2, 2 2 = 2 × 3 फॉलोड। लास्ट वाले में देखो भाई डेल्टा n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4। तो डेल्टा n इंटू डेल्टा n + 1/2। वापिस एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूं तुम लोगों के लिए। ये फॉर्मूला हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं? नंबर ऑफ लाइंस के लिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे डेल्टा n की वैल्यू कितनी हो गई? 4 इंटू 4 + 1, 4 + 1 कितना होता है? 5 अपॉन 2। 2 1 = 2, 2 2 = 2 × 5। ये दिख रहा है क्या एडिशन होते हुए? 1 2 3 4 टोटल 10। नंबर ऑफ लाइंस का मीनिंग समझा? कितने ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं वो। ठीक है, लिखो। चलो एक क्वेश्चन करेंगे, बस चलता है, कोई नहीं। पहले क्वेश्चन सब जन सॉल्व कर लो। फाइंड नंबर ऑफ लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम fifth excited state to ground state। ठीक है, चलो बंद कर दो फैन। अभी हो गया। कूलिंग नहीं हो रही है क्या वहां तक? वहां पे बैठना बंद कर दो, आगे की तरफ बैठा करो। इधर मस्त कूलिंग होती है दोनों की। चलो करो ये। नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला पता है ना? डेल्टा n इंटू डेल्टा n + 1/2। ठीक है, तुम लोगों को आ रहा है ना भाई? मतलब क्या जो भी पढ़ाया जा रहा है। डाउट आता है मेरे को कभी कभी ऐसा होता। ओके, चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आया सबका आंसर? चलो भाई क्या आंसर आया बताओ। ओके, और कोई आंसर आया किसी को? अब ध्यान दो, यहाँ पे
कहां पे जंप मार रहा है? अभी चिल्ला चिल्ला के आंसर मत देना। ग्राउंड स्टेट पे 1। कहां से जंप मार रहा है? अरे तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ओके, तो ये 6 हो गया। अब यहां पे फिर डेल्टा एन की वैल्यू कितनी लोगे तुम लोग? 5। वेरी नाइस। डेल्टा एन की वैल्यू यहां पे लेंगे 5। ये 6 सबने लिया, किसी ने गलती से 5 नहीं लिया? ओके, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5 इंटू 6 अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो आंसर आ गया 15 लाइंस। ठीक है, इस फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब 5 + 1। ठीक है, और कुछ नहीं, बाकी तो इजी है फिर ये, बस इतना ही रहता है इसमें और कुछ नहीं। ये ऐसे वाले क्वेश्चन कर लोगे ना एग्जाम में। नेक्स्ट, अब जो पहले से हम लोगों ने पढ़ा है वही वापस यूज होने वाला है। हेडिंग लिखेंगे वेवलेंथ एंड वेव नंबर। लिखो wavelength and wave number of photon emitted in spectrum। अब ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं है, किसी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो होता कैसा है, कोई इलेक्ट्रॉन जब ऐसे हायर शेल से, हायर शेल को हम लोग क्या लिखते हैं? N2। लोअर शेल में जंप मारता है, लोअर शेल मतलब N1। ठीक है, तो ये जब ऐसे नीचे आता है तो ये क्या रिलीज करता है? फोटोन रिलीज करता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? इस फोटोन के वेव की अपने को वेवलेंथ और क्या निकालना है? वेव नंबर। हेडिंग समझ में आ गई? पहले क्या करने वाले समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या निकालना सीखे हैं? डेल्टा ई निकालना सीखे। वो तो लाइंस हो गया, वो खत्म, अभी भूल जाओ, चलेगा। ठीक है, एग्जाम में याद करना। बट अभी यहाँ पे अभी इसके पहले हम लोगों ने इसका क्या निकालना सीखा है? ऐसे डायग्राम में एनर्जी निकालना सीखा, याद है क्या? ना, एनर्जी ऑफ फोटोन रिलीज्ड, ये पहले से हम लोगों ने पढ़ लिया है। एंड इसका फॉर्मूला था E2 - E1, याद है क्या? ओके, वापस मैं डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ, ध्यान दो सब जन। पहले की डेरिवेशन वापस रिवाइज कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। तो डेल्टा ई is equal to E2 - E1, where E2 is what? Energy in higher shell, second नहीं, higher shell, and E1 is energy in lower shell। समझ में आ रहा है? अब E2 का फॉर्मूला क्या रहता है? -13.6 इंटू Z² बाय N2 का स्क्वायर। समझा? -13.6 इंटू Z² बाय N1 का स्क्वायर। ये माइनस ऑफ माइनस प्लस होगा, प्लस को हम लोग पहले लिखते हैं, तो ये बन जाता है 13.6 इंटू Z² बाय N1 का स्क्वायर -13.6 इंटू Z² बाय N2 का स्क्वायर। ये याद है, ऐसे कुछ लास्ट लेक्चर में किया था। अब इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं? 13.6 से निकलेगा क्या? इंटू Z² भी निकलेगा। ओके, तो डेल्टा ई बिकम्स 13.6 इंटू Z² इंटू 1 अपॉन, नीचे क्या आएगा? N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फॉलोड। ओके, ये हमारा इतना फॉर्मूला हम लोग पहले से यूज करके हो चुके हैं। इसके एनर्जी लेवल्स एंड ऑल बहुत कुछ कैलकुलेट किया था, याद आ रहा है? ओके, अब एनर्जी नहीं निकालना है अपने को, यहाँ निकालना है वेवलेंथ एंड वेव नंबर। हाउ टू फाइंड वेवलेंथ और वेव नंबर फ्रॉम एनर्जी? वेरी नाइस। डेल्टा ई इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा। समझ, ये डेल्टा ई की एनर्जी जो है उसकी वेवलेंथ निकालनी है, तो डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या रहता है? hc बाय लैम्बडा। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा? hc बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 13.6 इंटू Z² इंटू 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर फॉलोड। अब हम लोगों को 1 बाय लैम्बडा चाहिए, तो 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 13.6 अपॉन hc इंटू Z² इंटू 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर फॉलोड। अब ये इतने पार्ट को सॉल्व किया,
ये देखो भाई, ये इतना पार्टी में क्यों सॉल्व कर रहा हूँ। 13.6 कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। h प्लैंक्स कांस्टेंट, c, ये तीनों वैल्यूज कांस्टेंट रहती है, तो हमेशा एग्जाम में कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? पहले से चिपका देंगे, ठीक है। तो इनको कैलकुलेट करने के बाद अपने को नंबर आता है 1.0986, ठीक है, इनटू 10⁻⁷ पर मीटर, ठीक है। इसका यूनिट भी चिपका दिया मैंने। ये जो कांस्टेंट है इसे बोला जाता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ये इतनी वैल्यू जो है वो इतनी बन जाती है 1.0986 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। इसे RH को क्या बोला जाता है? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। क्यों है? क्योंकि ये रिडबर्ग करके एक साइंटिस्ट ने दिया हुआ था। फॉलोड, पक्का। तो ये वैल्यू RH की वहां पे पुट करने के बाद अपने को फाइनल फॉर्मूला, ये बाय द वे 1/λ क्या रहता है? वेव नंबर, लैम्बडा बार। समझ में आ रहा है? तो फाइनली अपने को लैम्बडा बार का फॉर्मूला मिलता है। लैम्बडा बार विच इज नथिंग बट 1/λ इज इक्वल टू RH। RH इज व्हाट? 13.6 अपॉन HC इंटू Z स्क्वायर इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। समझा? ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है? लास्ट टाइम जो डेरिवेशन की थी उसका ही थोड़ा सा HC/λ पुट किया है हम लोगों ने, और कुछ नहीं किया है। एक नया कांस्टेंट आ गया। RH को राउंड ऑफ करोगे, 1.09 को क्या राउंड ऑफ करोगे? 1.1 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ये एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। लिख दो, डेरिवेशन कंप्लीट करो। है? हाँ ठीक है, चलो। क्या फालतू गिरी है? दिखेगा नहीं इतना? हाँ चलो, बढ़िया, कुछ तो नया पता चला। ये फर्स्ट टाइम है मेरे पास। टच स्क्रीन वाला लैपटॉप नहीं है, अभी लेना पड़ेगा। ये करूंगा मैं बैठे बैठे। मजा आई। ओके चलो। हाँ सच्ची? हाँ, सेंटीमीटर मैंने लिख के दिया है, गूगल पे मीटर में रहेगा, यूनिट का डिफरेंस है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे लाइमन सीरीज। नाउ इन केस ऑफ लाइमन सीरीज, इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप करता है? बातें बंद अभी हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहां पर जंप करता है? फर्स्ट शेल में जंप करता है। समझ में आ रहा है? नाउ इट कैन जंप फ्रॉम, देखो भाई, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। बातें बंद भाई। अब if it is jumping from second to first, that is called as first line in Lyman series. First line समझ में आता है? पहली line. If it is jumping from third to 1, fourth to 1, infinity to 1, last line. इसे क्या बोलने का? Last line. ये समझ में आ रहा है? First line, last line. Which line has highest energy? Last line. And we know that energy is equal to hc by lambda. So energy is inversely proportional to lambda. Followed. जितनी ज्यादा लैम्बडा उतनी कम एनर्जी, जितनी कम लैम्बडा उतनी ज्यादा एनर्जी। तो अगर तुम लोगों को मैक्सिमम लैम्बडा पूछा, मैक्सिमम लैम्बडा मतलब मिनिमम एनर्जी या मैक्सिमम एनर्जी, तो फर्स्ट लाइन हैज मैक्सिमम लैम्बडा, लैम्बडा मैक्स। एंड अगर तुम लोगों को मिनिमम लैम्बडा पूछा तो लास्ट लाइन, क्योंकि इट हैज मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी तो मिनिमम लैम्बडा। फॉलोड, पक्का? ओके, तो देखो भाई, जो भी लाइन पूछी होगी तुम लोग हमेशा क्या करोगे? डेल्टा n करोगे। डेल्टा n समझ में आता है ना? फर्स्ट लाइन पूछा तो 2 - 1, लास्ट लाइन तो इन्फिनिटी से ही करना है भाई, वो इजी है। फोर्थ लाइन पूछी तो 5 - 1, समझ, मतलब 5 से बनाएगा। सिक्स्थ लाइन पूछा तो 7 से 1 में आएगा। अरे फॉलोड, पक्का? ओके, तो क्वेश्चन, फाइंड
फाइंड वेव लेंथ एंड वेव नंबर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ Lyman series in हाइड्रोजन एटम। चलो सब जन ध्यान देंगे। ये देखो भाई, लाइमन सीरीज मतलब N1 क्या होने वाला है? लाइमन सीरीज से पता चलेगा N1 की वैल्यू। लाइमन में N1 क्या रहता है? 1। ऑल इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू फर्स्ट शेल। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। एंड फर्स्ट लाइन मतलब N2 क्या होगा? क्योंकि 2 - 1 is 1 फर्स्ट लाइन। लास्ट लाइन में N2 हमेशा क्या रहेगा? इंफिनिटी। एंड हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू क्या रहती है? 1। चलो फटफट मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ध्यान देंगे। तो 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू Z² इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है। चलो RH की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, यूनिट भूलना मत। ठीक है। इंटू Z², हाइड्रोजन का Z 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1/N1 का स्क्वायर। N1 क्या है? 1 है, तो ये 1 माइनस फर्स्ट लाइन के लिए निकाल रहा है, तो N2 की वैल्यू 2 बराबर ना। फर्स्ट लाइन के लिए N2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4। समझे कुछ? चलो जल्दी जल्दी बताओ। ये 1/λ क्या रहता है? वेव नंबर रहता है। पहले वेव नंबर निकाल रहे हैं। ठीक है। ओके। अब 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1 - 1/3 कितना बचता है? 3/4। तो ये बन गया 3/4। ठीक है। विच इज नथिंग बट 3.3 इंटू 10⁻⁷/4 पर मीटर। अगेन वेव नंबर का यूनिट क्या रहता है? पर मीटर। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? 0. ठीक है 8 बराबर ना बे? 32 1 बचा 10 आया, तो 8 2 ज़ा 10, वापस 2 बचे 5 आएगा इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। इसमें कोई भी दिक्कत फास्ट नहीं हो रहा है ना? ओके नेक्स्ट। अब ये क्या आया? वेव नंबर आया। वेव नंबर के बाद क्या निकालना है? वेवलेंथ। वेवलेंथ निकालना होगा तो लैम्बडा उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 4 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 3 इंटू 10⁻⁷। ये देखो भाई, तुम लोगों को किसी को भी 33 का टेबल नहीं आता, तो ऐसे डिवाइड करके मतलब स्प्लिट करके लिखने का ना, मतलब वो 1.1/3 लिखो, 33 नहीं, इजी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करने का। अब 4 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा? 1.33 इंटू 10⁻⁷ ऊपर गया क्या बना? अपॉन 1. अब इजी नंबर है, 11 का टेबल तो यहाँ पे हर एक को आता है। तो बताओ भाई 11 1 ज़ा 11 कितने बचे? 2 + 3 मतलब 23। 2 + 3 नहीं, 2 कैरी फॉरवर्ड 3 23। तो 11 2 ज़ा कितना बचा? 1 बचा 0 100, तो 0 आएगा 100 मतलब सॉरी 10। 1 बचा था ना भाई, तो और एक 10 बनेगा, तो 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो बस इतना सफिशिएंट है। इंटू 10⁻² यूनिट मीटर। वेरी नाइस, आ गया तुम लोगों को ठीक ठाक। अब देखो भाई, अभी डिजिट अगर शिफ्ट करूंगा तो ये बनेगा 120 इंटू 10⁻⁻9 मीटर बराबर है 10⁻⁻9 मीटर। मतलब क्या रहता है? 120। अब ध्यान दो जरा, 400 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर क्या रहता है? विजिबल। समझ में आ रहा है? इसके पहले 10 नैनोमीटर तक क्या रहता है? तो अभी ये लाइमन की पहली सीरीज लाइन जो है वो कहाँ पे आ रही है? यूवी में या विजिबल में? यूवी। लाइमन सीरीज यूवी में ही थी ना बे? समझा क्या? पक्का? अब लास्ट वाले का भी बता रहा हूँ, इसके बाद बाल्मर के लिए तुम लोग सॉल्व करोगे। ठीक है। अब देखो दूसरा लास्ट लाइन। लास्ट लाइन में क्या करने का? N2 की वैल्यू लास्ट लाइन के लिए इन्फिनिटी। फॉर्मूला बाजू में लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दूं। तो देखो भाई आलस मत दो, यहाँ पे देखो 1/λ इज इक्वल टू RH। RH की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू Z का स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए Z 1 का स्क्वायर 1 इंटू
1/n1 का स्क्वायर। लाइमन में n1 की वैल्यू समझ में आ रहा है, बाल्मर में n1 की वैल्यू 2 होगी बे, लाइमन है तो 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, समझा? 1/इंफिनिटी 1/1, 1 माइनस 0, 1 इंटू दिस नंबर, ठीक है, 1 नहीं, तो 1/लैम्बडा इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁷ पर मीटर। अब इसको क्या करना है, लैम्बडा में निकालना है, तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1/1.1 इंटू 10⁷, 10⁷ ऊपर लेके जाओ बे, तो 1/1.1 इंटू 10⁻⁻7, ऊपर 10 है नीचे 11 है, तो 11 0 से 11, मतलब 0 से 0, वो अभी 10 बन गया, मतलब 100 बन गया, 100 तो 11 9 से 99, वापस बनाया, वापस 0, मतलब 10 हो गया ना बे वो, तो 0 लिखना पड़ेगा, वापस 100 हो गया, तो वापस क्या लिखना पड़ेगा, 9 इंटू 10⁻⁻7, ये 2 शून्य आगे लेके गया, तो क्या बनेगा 90.9 इंटू 10⁻⁹ मीटर। यूनिट समझ में आ रहा है क्या? पहले पर मीटर था, यहाँ पे पर मीटर से उल्टा किया तो मीटर, तो ये क्या बना 90.9 या फिर 91 नैनोमीटर। यूवी या विजिबल, यूवी और यूवी में 400 से कम, 10 to 400 यूवी, 400 to 760 विजिबल। फॉलोड, फास्ट नहीं हो रहा है ना, चलो जल्दी लिखो, फिर इसके बाद वाला भी तुम लोग करना। थोड़ा मेरे साथ लिखा करो यार, मैं जब पढ़ाता हूं तब थोड़ा थोड़ा लिखा करो। हाँ जाऊन आली तू काय हाँ हाँ अच्छा निघते हैं, हाँ ठीक है, चालेल मला सांग। ओके हाँ चालेल ठीक है, चल बाय। डन, चलो हो गया भाई, बहुत हो गया, चलो हाँ वो भी घर पे आके सॉल्व करते बैठना। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बाल्मर सीरीज। चलो बातें बंद, अभी यहाँ पे देखेंगे सब जन। तो इन केस ऑफ बाल्मर, इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू विच शेल, सेकेंड शेल, समझ में आ रहा है? तो अब ध्यान दो भाई, इफ इट इज जंपिंग फ्रॉम 3 to 2, दैट इज आवर फर्स्ट लाइन, इसलिए डेल्टा एन लेने का। ये फर्स्ट लाइन जब कभी बोला जाए तो n1 में उतना डेल्टा ऐड करने का, समझ में आ रहा है? तो n2 मिलता है। फर्स्ट लाइन अभी 3 to 1, तो 3 to 2, अब 4 to 2 सेकेंड लाइन, 5 to 2 थर्ड लाइन, इंफिनिटी टू 2 लास्ट लाइन। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, क्वेश्चन चेंज होगा। क्वेश्चन लिखो, फाइंड वेवलेंथ एंड वेवलेंथ नंबर। अभी जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। वेव नंबर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लाइन, फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सब जन सॉल्व करेंगे जल्दी। पहले फर्स्ट लाइन के लिए सॉल्व करेंगे सब जन, फिर बाद में लास्ट लाइन के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी सॉल्व करो। ये बहुत बेकार कैलकुलेशन करते हो तुम लोग, तेरा सेकंड वाला भी करेक्ट है।
इतना स्लो अगर कैलकुलेशन करते बैठ गए ना तो हो गया तुम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ए कैल्सी रख उसको अंदर, आता जाता कुछ है नहीं सालो, तो उसका तो तेरे हाथ में क्यों है, तू क्यों कैलकुलेट कर रहा है। ओके चलो यहाँ पे, अच्छा तूने कभी ऐसा कैल्सी देखा ही नहीं होगा ना साइंटिफिक वाला, हाँ वही, गरीबी समझ में आ गई मेरे को, ठीक है रहने दे। अब हाँ क्यों मतलब इंसल्ट करने पे मजबूर करते हो मुझे वही समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे तू देख भी मत, तुझे यूज भी नहीं करने आएगा वो, मतलब ठीक है, हाँ वो प्लस माइनस ना वो बच्चा भी कर लेगा। चलो यहाँ पे ये वाला तुम लोग घर पे जाके सॉल्व करोगे। इसके फर्स्ट लाइन का जो आंसर है वो आएगा 363 नैनोमीटर। मैं वेवलेंथ बता रहा हूँ, वेव नंबर ज्यादा करके पूछा नहीं जाता, वेवलेंथ बता रहा हूँ। एंड सेकंड लास्ट लाइन का जो है लैम्बडा मैक्स, लास्ट लाइन सॉरी फर्स्ट लाइन का आएगा 654 नैनोमीटर एंड लास्ट लाइन का लैम्बडा मैक्स, लैम्बडा मिनिमम आएगा 363 नैनोमीटर। ठीक है, ए ध्यान दो बे, कुछ बुक्स में विजिबल लाइट जो रहती है वो 360 टू 700 ऐसी भी रहती है, 360 टू 760 ऐसे कुछ रहती है, समझ में आ रहा है। तो वो बुक वाइज चेंज होती है, उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट ये हम लोगों के विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है। इसके मेजर जो लाइंस है वो विजिबल में आते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब लिखो भाई होमवर्क के लिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसके बाद यहां पे भी करना है, छोड़ नहीं रहा हूं तुम लोगों को। फाइंड फॉर वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लाइन इन बातें बंद इन ए पाश्चन सीरीज, बी ब्रैकेट सीरीज, सी फुंड सीरीज। एंड ये कोई भी किसी का कॉपी नहीं करेगा भाई, खुद से करने की कोशिश करो, एक तो आ रहा नहीं है तुम लोग को कुछ, है ना। हम्फ्रे सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। चलो भाई इन सब के लिए मुझे N1 की वैल्यूज बताओ। पाश्चन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंप मारता है, थर्ड में मारता है। ए भाई लाइमन में फर्स्ट, तू ही है क्या है? अभी तुझे मतलब सुनाया ना, तो अभी तुझे नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगा। ब्रैकेट में 4, फुंड में 5 एंड हम्फ्रे में 6। फर्स्ट लाइन ध्यान दो, पाश्चन की फर्स्ट लाइन तो 4 to 3, डेल्टा इन लेने का भाई, फर्स्ट है ना तो 4 - 3, समझा। लास्ट लाइन हमेशा इंफिनिटी टू 3, ब्रैकेट में 5 to 4, फुंड में 6 to 5, 7 to 6 हम्फ्रे, समझा। लास्ट लाइन हमेशा इंफिनिटी से N1, ये कर पाओगे? ओके एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर भागेंगे। आज हम लोगों ने सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ाए थे, तुम लोग बहुत स्लो जा रहे हो। 2 घंटे में हम लोगों ने सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किया है। नेक्स्ट, फाइंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन emitted in second line of Balmer series. लिखो जल्दी। for Li2+ आयन। चलो जल्दी जल्दी बताओ। बाल्मर सीरीज N1 क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप मारता है? सेकंड में मारता है, वेरी नाइस। सेकंड लाइन है तो कहां से जंप मारेगा? 4 से। ए डेल्टा लेने का, समझ में आ रहा है। तो सेकंड लाइन है, किधर गया वो सेकंड लाइन? सेकंड लाइन है तो 4 में जंप मारेगा, ठीक है। 4 से जंप मारेगा। कहां पे बाल्मर में मारते हैं जंप? फर्स्ट में, समझे। एंड लिथियम के लिए Z की वैल्यू, Z के लिए लिथियम के लिए, चलो जल्दी सॉल्व करो। जितने जल्दी सॉल्व करोगे उतने जल्दी मैं भी फ्री हो जाऊंगा, तुम भी फ्री हो जाओगे, ठीक है। 4 मिनट बाकी है, 4 मिनट में थोड़ा सा दिमाग चलाओ। अरे एक N1 है, और हाँ N1 is 2, मैंने उल्टा कर दिया उसको, ओके सॉरी। हाँ बाल्मर में N1 की वैल्यू 2, N2 की वैल्यू 1 ऐसे लिख दिया था मैंने गलती से।
N1 की वैल्यू 2। Z3 है। एक बार फॉर्मूला लिखा करो बे, तुम लोगों को फॉर्मूलाज नहीं आते तो फॉर्मूला लिखने का एंड फिर सॉल्व करने का, ठीक है ना। नहीं तो z की वैल्यू 1 ले लेते हम लोग। तूने अभी भी बताने के बाद भी तू 1 लिख रहा है। तूने 1 लिखा है कि 9 लिखा है? 1 ही लिखा है ना। वो तो गलत है। तुझे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या गलत है मुझे जरा बता तेरे फॉर्मूला में वैल्यू में। अरे अभी वापस गलत लिख रहा है तू। हाँ तो एक बार फॉर्मूला लिखा करना। उधर लिखा है मैंने Z3 है। ए Z का स्क्वायर करना है रे गधे। फॉर्मूला लिखा करो बे, तुम लोगों को नहीं आ रहा है ना तो लिखा करो, ठीक है हो जाएगा। उसका आखिर वही आंसर आएगा। 4 से वापस डिवाइड करना पड़ेगा। तू खुद का देख ना, तू क्यों इसको सिखा रहे हैं? ए कर बे, हाँ चलेगा। 4 से डिवाइड कर उसको भी वापस, 3/16 होगा वो। इसका आंसर है 53 नैनोमीटर के अराउंड आएगा। आया था क्या किसी का? नहीं आया था, सब गधे हैं। ओके अब एक लास्ट, सी दिस इज बाल्मर सीरीज। तो 53 नैनोमीटर ये यूवी है कि विजिबल है? ये यूवी हो गया, तो ऐसा क्यों? उतना तो बता दो ना यार, मतलब मैं भाग जाता हूँ, मतलब 1 मिनट ज़्यादा हो रहा है, ओवर टाइम पे आ गया मैं। बताओ ना ज़रा प्लीज़, ऐसा क्यों, क्या लगता है? 53 नैनोमीटर इसका आंसर आ रहा है, विच इज इन यूवी रेंज, बट बाल्मर शुड बी इन विजिबल रेंज। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ओके हम लोगों ने जो सीरीज पढ़ी है वो हाइड्रोजन एटम के लिए है। ये क्वेश्चन लिथियम 2+ का है, जिसमें वो हम लोग जो तुम लोग गलती कर रहे थे ना, 9 नहीं ले रहे थे, मतलब तुम लोग मतलब ये लोग ऐसा। हाँ वो बाकियों का मैंने देखा नहीं, बट स्टिल तो वो 9 के वजह से फिर आंसर चेंज हो जाता है, समझ पा रहे हो? तो जो हम लोगों ने लाइमन, बाल्मर, पाशन, वो जो भी लिखा है यूवी, विजिबल, वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए रहता है। उसके ऊपर क्वेश्चन भी हाइड्रोजन के ज्यादा करके आते हैं, बट लिथियम का है तो वो मतलब 3 लिखने भूलना मत, ठीक है? सो विद दिस स्टॉप हियर टिल देन, बाय। क्वेश्चन होमवर्क अच्छे से करके आना बे, होमवर्क छोटा सा ही दिया है आज मैंने, खुद से करना वो क्वेश्चन इसके ऊपर का, ठीक है? लास्ट टाइम का ठीक है, अभी टाइम नहीं था, आज लेट आ गया ना मैं, इसलिए नेक्स्ट टाइम चेक करेंगे। चलो